नोरा ताकाका एक सिंगर जो कि साल 1997 में कुवैत में बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो एक फोक सिंगर थी और अपने बैंड के साथ डिफरेंट शादियों के इवेंट्स में परफॉर्म किया करती थी। उसने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। कोई भी इवेंट हो, हर कोई यही चाहता था कि नोरा उसके इवेंट पे आकर परफॉर्म करे, और जिस इवेंट पे परफॉर्म करती थी उस इवेंट को चार चांद लग जाते थे। इसी तरह उसे एक दिन एक इवेंट पे परफॉर्म करने की ऑफर आती है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर परफॉर्म करती है तो उसके साथ कुछ ऐसे हॉरिफिक इवेंट्स होते हैं जिसके बाद वो गाना गाना ही छोड़ देती है। तो आखिर नोरा के साथ उस इवेंट पे क्या हुआ, इस आज की इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, और वो वाक़यात सुन के आपका दिल दहल जाएगा। और याद रखिएगा, ये एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की हॉरर, मिस्टीरियस और क्राइम रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आखिर नोरा के साथ उस शादी के इवेंट पे क्या हुआ था। एक दिन नोरा एक शादी के इवेंट से वापस आती है। वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, और जैसे ही वो बेड पे जाने लगती है उसका टेलीफोन रिंग करता है। वो जाकर टेलीफोन पिक करती है और कॉल की दूसरी साइड पर उसे एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनने को मिलती है। वो शख्स उसे एक ऑफ़र देता है। वो कहता है कि उसकी बेटी की शादी है और वो चाहता है कि नूरा उस इवेंट पर आकर परफॉर्म करे। अब नूरा पहले उसको मना कर देती है। वो उसे कहती है कि उसका बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है और उसने पहले से ही बहुत ज़्यादा बुकिंग्स की हैं, उसके पास टाइम नहीं, और वो उसे माजरत कर लेती है। लेकिन वो शख्स उसे एक ऐसी ऑफ़र देता है जिसे नूरा को मानना ही पड़ता है। वो उसे कहता है कि वो उसे मुँह मांगी कीमत देगा अगर वो उसकी बेटी की शादी के इवेंट पे परफॉर्म करेगी। तब नूरा इस बात के लिए मान जाती है और उस आदमी से पैसों के मामला डिस्कस कर लेती है। पैसों के मामला डिस्कस करने के बाद वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उस आदमी के घर का एड्रेस मांगती है। अब याद रखिएगा कि कुवैत में उस टाइम पे शादियों के इवेंट्स घर पे हुआ करते थे। उस शख्स ने भी अपने घर का एड्रेस नोरा को दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज बात ये थी कि नोरा के मुताबिक वो शख्स ट्रेडिशनल अरेबिक में बात कर रहा था। मतलब वो ऐसे अरेबिक के अल्फाज यूज़ कर रहा था जो कि उस टाइम के मुताबिक कोई इस्तेमाल नहीं करता था। अब आखिर वो शादी का दिन आ गया। नोरा और उसकी टीम ने उस एड्रेस को फॉलो करना स्टार्ट किया और वो शहर से दूर वीराने में एक हवेली के सामने जा पहुंचे। ये हवेली बिल्कुल सुनसान जगह पर थी और वहां पर सिर्फ जानवरों की बोलने की आवाजें आ रही थी और बाकी बिल्कुल सन्नाटा था। अब नोरा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पहले भी ऐसी जगह पर परफॉर्म करती रही थी, तो उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। अब वो खड़े होकर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक बहुत ही ऊंचे कद वाला इंसान उस हवेली से बाहर आता है। वो नोरा और उसकी टीम को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो उसे फॉलो करें। नोरा और उसकी टीम उसको फॉलो करते हुए हवेली में एंटर करते हैं। जैसे ही वो हवेली में एंटर करते हैं उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया जाता है, और वो शख्स उन्हें एक लंबे हॉलवे से गुजारते हुए एक हॉल में ले जाता है। वो हॉल भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पर एक स्टेज सजा हुआ था। नोरा और उसकी टीम उस स्टेज पर पहुंचते हैं और इस इवेंट पर परफॉर्म करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तकरीबन 10:30 बजे मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। अब उस हॉल में एक के बाद एक मेहमान एंटर हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि ये लोग शायद हवा में से नमूदार हो रहे हैं। लेकिन वो बात भी नोरा ने इग्नोर कर दी और उसने सोचा कि शायद इस हवेली के बहुत ज़्यादा दरवाजे हैं, तो उन्हीं दरवाजों से तमाम लोग इस हॉल में एंटर कर रहे हैं। अब वो हॉल लोगों से भर चुका था और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर उस हॉल में लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद जमा हो चुकी थी। नोरा और उसकी टीम ने उन मेहमानों के लिए परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी। तकरीबन 11:30 बजे उन्हें उस हॉल में कुछ अजीब महसूस होने लगा। जितने भी लोग उस हॉल में डांस कर रहे थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज वे में मूव होने लगे। उनकी मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल होती जा रही थी, और ये चीज़ नोरा और उसकी टीम में डर पैदा कर रही थी। वो कुछ ऐसी मूवमेंट्स थी जो कि आज से पहले नोरा और उसकी टीम ने नहीं देखी थी, और तब ये पहली दफ़ा था जब नोरा और उसके क्रू को लगा कि यहाँ कुछ तो अजीब है। डांस करते हुए कुछ लोग नोरा और उसकी क्रू के पास पहुंचे। जब नोरा ने उनसे हाथ मिलाया तो उसे महसूस हुआ कि उनकी बॉडी से हीट निकल रही थी और उनकी जो स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। पहले तो नोरा ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उसने सोचा कि शायद गर्मी का मौसम है और ज़्यादा डांस करने की वजह से उनकी बॉडी से हीट निकल रही है। लेकिन जब उसने अपने क्रू की एक लेडी की तरफ देखा तो वो बिल्कुल
डरे हुए अंदाज में बैठी थी और उसकी आंखें खुली हुई थी और वो उन लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे वो इंसान ना हो बल्कि कोई और ही मखलूक़ात हो। तब नोरा को एहसास हो गया कि ये कुछ और ही मामला है और उसने अपने क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो किसी किस्म के रिएक्शन ना दें और अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखें। रात 12 बजे मंजर बिल्कुल चेंज हो गया। वहाँ पर जितने भी लोग थे अब वो बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी बॉडीज भी चेंज होने लग गई थी। उनकी टांगें बकरी की टांगों जैसे लगने लग गई थी और वो कंटिन्यूअसली डांस कर रहे थे और उनकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा अजीब थी। नोरा का पूरा जिस्म कांप रहा था लेकिन उसने फिर भी अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी। उसने देखा कि उसके क्रू मेंबर्स के चेहरों पर मौत जैसी सफ़ेदी थी और आधे डर के भागने को थे और आधे बेहोश होने के करीब थे। नोरा ने उन्हें कहा कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें ताकि इन लोगों को शक ना हो। अब नोरा को इस बात का डर था कि अगर उन्हें पता चल गया या किसी किस्म को शक हो गया तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। नोरा और उसके क्रू ने अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी। डर ने उन्हें वहाँ कैद कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो आगे क्या करें। नोरा और उसका क्रू पूरी रात परफॉर्मेंस करता रहा। जैसे ही रात के 3 बजे वहाँ की तमाम लाइट्स बुझ गईं और बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा छा गया। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कभी कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं किया और उस हॉल में नोरा और उसका क्रू अकेला ही बचा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो सारी रात इसी अंधेरे में बैठकर परफॉर्म कर रहे थे। पहले तो उन्हें उस हॉल में गर्मी लग रही थी लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई तो वो गर्मी सर्दी में बदल गई। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया था। अब डर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। नोरा और उसके क्रू ने वहाँ से भागने का डिसाइड कर लिया। वो लोग उसी अंधेरे में हॉलवे की तरफ भागे और भागते हुए उन्होंने अपना कोई सामान भी नहीं उठाया। जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे और जितने भी कपड़े उन्होंने चेंज किए थे वो तमाम वहीं पर छोड़कर उस हवेली से बाहर भाग गए और जाकर अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद नूरा ने उस हवेली की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उसके सामने कुछ अजीबोगरीब बातें आई। दरअसल उसको ये पता चला कि ये हवेली पिछले 10 साल से बंद थी। मतलब पिछले 10 साल से उस हवेली में किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा था। तो आखिर वो हवेली इतनी साफ कैसे थी और उसको इतना मेंटेन कैसे किया गया था और वो लोग कौन थे जिसने नूरा और उसके क्रू का इतना ग्रैंड वेलकम किया था और वो लोग कौन थे कि जिनके सामने नूरा और उसका क्रू पूरी रात बैठकर परफॉर्मेंस करता रहा। बाद में नूरा को पता चला कि जिस शादी के इवेंट में परफॉर्म कर रही थी और जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो इंसान नहीं थे बल्कि वो एक जिन्नात की शादी थी। जब ये कहानी सामने आई तो इसके ऊपर लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन आया। कुछ लोगों के मुताबिक ये कहानी बिल्कुल फेक थी और इसको सिर्फ मशहूरी के लिए बनाया गया था, मगर कुछ लोगों ने इसके अपोजिट बात की। उन्होंने इस बात को गलत करार दिया और ये कहा कि अगर ये सिर्फ कहानी मशहूरी के लिए बनाई जाती तो आखिर नोरा ने अपने करियर के पीक पे जब वो इस चीज़ से इतना पैसा कमा रही थी और उसकी एक अच्छी खासी इनकम थी और उसकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी तो उसने गाना क्यों छोड़ दिया। अब ये चीज़ इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि इस स्टोरी में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि अगर ये सिर्फ मशहूरी के लिए बनाई जाती तो नोरा अपनी सिंगिंग को कंटिन्यू रखती और मज़ीद शादी के इवेंट्स को कवर करती। लेकिन जब नोरा के साथ ये पैरानॉर्मल इवेंट्स हुए उसके बाद उसने गाना गाना बिल्कुल छोड़ दिया। नोरा की कहानी लोगों के सामने तब आई जब नोरा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी शो किया और उसके बाद इंडस्ट्री से रिश्ता तोड़ दिया। जो क्यों उसके साथ उस वक्त परफॉर्मेंस करने गया था उसने ये स्टोरी बाकी लोगों तक पहुंचाई और इस तरह पहली ये स्टोरी परफॉर्मर्स और सिंगर्स को पता चली, जिसके बाद ये स्टोरी पूरी कम्युनिटी में फैल गई। कुछ लोगों ने इसको इंटरनेट पर लिखकर शेयर किया, कुछ लोगों ने इस कहानी को सुनकर दूसरे लोगों तक इस कहानी को पहुंचाया और इस तरह ये वाकया मशहूर होता चला गया और एक अर्बन लेजेंड बन गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक क्या ये स्टोरी रियल है या फेक। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की हॉरर, मिस्टीरियस और क्राइम रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस।